Hi everyone. In the previous lecture, we have already discussed about the basics of machine learning, what exactly the machine learning is all about. The overview of machine learning we have discussed in the previous lectures. Okay. And also we have discussed what type of data, what sort of data it process. लाइक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि बिग डेटा जो होता है, डेटा यानी कि इन ह्यूज और मैसिव फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है, एनॉर्मस साइज का डेटा है जिसे हमें प्रोसेस करना है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. द कंप्लीट वर्क इज डन बाय द मशीन इटसेल्फ based on the predefined data or based on the previous experiences or based on the last research or the last session which you have browsed. Okay, तो ये था मशीन लर्निंग का बेसिक ओवरव्यू. अब आज के लेक्चर में हम बेसिकली मेन टॉपिक पे अपने आएंगे कि इस मशीन लर्निंग का बेसिक एप्लीकेशन कहाँ होता है. इस मशीन लर्निंग का बेसिक एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड. लाइक मेडिकल सेक्टर में हो रहा है हमारा, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है हमारा, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, और भी वेरियस सेक्टर्स, मतलब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग, MLM, डिफरेंट सेक्टर्स में AI एम्पावर्ड हो गया है अब. ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर स्टूडेंट्स पर्पस, ठीक है, अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में हैं या आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज़ मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन. ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन. ठीक है, मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन क्या है कि जितना भी मेडिकल हमारी फिटर्निटी है, ठीक है, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं डिसीजेस का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, वो किस तरह उस पर हमारी एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट हो सकती हैं. ठीक है, हाउ अवर